नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज की कुर्सी खतरे में, अचानक दिल्ली रवाना हुए नरोत्तम मिश्रा। वही दूसरी बड़ी खबर में उपचुनाव से पहले भाजपा को बहुत बड़ा झटका, 600 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वही दूसरी तरफ एमपी उपचुनाव से पहले बीजेपी में कला आ गई है। विजय वर्गीय के खिलाफ शेखावत ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनको ऑफर दे दिया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, के लिए देश भर में प्रदर्शन चालू। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ पाएगी या फिर 24 सीटों में से आधे से ज्यादा पर भाजपा कब्जा कर लेगी, अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शिवराज की कुर्सी खतरे में। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार दोपहर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर वो दिल्ली निकले हैं। नरोत्तम आज ग्वालियर जाने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन दिल्ली आने का निर्देश मिलते ही वो फौरन राजधानी के लिए निकल गए। खबरों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व एमपी में नेता बदलने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है और इसी सिलसिले में नरोत्तम को बुलाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और वरिष्ठ नेता सुहास भगत रविवार से ही दिल्ली में है। ये सभी लोग प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विचार विमर्श के लिए दिल्ली में जमा हुए हैं। सोमवार सुबह पहले खबर आई थी कि केंद्रीय नेताओं के साथ शिवराज की बैठक में संभावित मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए और 30 जून को शपथ ग्रहण की खबरें भी आई थी। खबरों में बताया गया था कि दिल्ली में शिवराज की पसंद के कम से कम 5 नामों को नए मंत्रियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ताजा सूचनाओं के अनुसार पार्टी नेतृत्व एमपी में शिवराज की जगह किसी और को कमान देने का विचार कर रही है। वही दूसरी बड़ी खबर में उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लग गया है। जी आपको बता दें, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। विधानसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी दलों में बदल का सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें नए पार्टी में सदस्यता के साथ ही उम्मीदवारी का भी भरोसा मिल रहा है। अब तक कई बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी में दल बदल कर चुके हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे बालेंद्र शुक्ला भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। इसके बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी को भी कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था। हालांकि कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसी बीच फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। कई सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी क्रम में भाजपा को धार में बड़ा झटका लगा है। धार की बदनावर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नागदा में भाजपा के 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें, शुक्रवार को कांतिलाल भूरिया, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, हनी बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि उपचुनाव की उठापटक के बीच जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, उनमें भिंड की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव का नाम भी शामिल है। इससे पहले ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सहित 250 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। तो वही दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस का हल्ला बोल और देश भर में प्रदर्शन चालू हो गया है। जी आपको बता दें, एक दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज तेल की कीमतों को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों से कई नेता को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इस बीच जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सब अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया अनिल कुमार चौधरी तांगे पर नजर आए, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में पहुंचकर विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। तानाशाही सरकार इस तरह से हमारी आवाज नहीं दबा सकती, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर
80 रुपए 43 पैसे और डीजल 13 पैसे बढ़कर 80 रुपए 53 हो गया है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से 10 पैसे महंगा है। पिछले 23 दिनों में पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 11 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से भी जो वैट लगाया जाता है उसका भी इस पर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, एमपी उपचुनाव से पहले बीजेपी में कलह। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह सतह पर अब दिख रही है। बदनावर से पार्टी के विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत इन दिनों नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह दरअसल राजेश अग्रवाल है, जिन्हें दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा में शामिल कराया है। राजेश अग्रवाल की वजह से ही 2018 के विधानसभा चुनाव में शेखावत को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इससे जाहिर है कि इससे तिलमिलाया शेखावत ने पार्टी हाईकमान के सामने नाराजगी जाहिर कर दी है। वही इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन संगठन का अंतकलह सामने आ गया है। वही यह भी खबर है कि कांग्रेस की ओर से शेखावत को टिकट ऑफर किया जा रहा है। भंवर सिंह शेखावत खुलेआम बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए ही राजेश अग्रवाल को बदनावर से खड़ा किया गया था। विजयवर्गीय ने इसमें आर्थिक मदद भी की थी। इंदौर की 5 नंबर विधानसभा सीट से 2 बार और बदनावर से 2 बार विधायक रह चुके भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि मामला निमाड़ की 5 सीटों पर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी से नहीं बनाया है, वो अपने आप प्रभारी बन गए। शेखावत का कहना है कि विजयवर्गीय इन सीटों पर ज्योतिराज सिंधिया के कैंडिडेट को हराकर एमपीसीए चुनाव का बदला लेना चाह रहे हैं। शेखावत ने कहा कि संगठन को मैंने बता दिया है कि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी को एक बड़े नुकसान की ओर ले जा रहे हैं। एन उपचुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह के हालात बनते देख कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बीच का अंतकलह सामने आ रहा है। बदनवार हो या हाट पिपल्या, सभी जगह पुराने लोग नाराज हैं, क्योंकि पार्टी में सिंधिया के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में दिखेगा। इस बीच बताया गया है कि भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मंत्री के संपर्क में है। उन्हें कांग्रेस की ओर से भी टिकट का ऑफर किया गया है। वही दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, सोनिया का मोदी सरकार पर हमला। तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम उस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उसकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। पेट्रोल डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का नया उदाहरण पेश किया है। यह न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि संवेदनहीन भी है। सोनिया गांधी ने कहा कि बढ़ती कीमतों की सीधी चोट किसान, गरीब, नौकरी पेशा वाले, मध्यम वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। मैं मोदी सरकार से यह भी मांग करती हूँ कि कोरोना महामारी के संकट में पेट्रोल डीजल की बढ़ाई गई कीमतें फौरन वापस ले जानी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी को भी वापस लिया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, महाराष्ट्र के लोगों को झटका। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। जी आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में कोरोना से लगभग 5.5 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 16,400 से भी ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना से ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के इस बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकार की तरफ से जारी निर्देश में मुंबई और उसके आसपास के इलाके में गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए। आपको बता दें महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगभग 7,500 के पास पहुंच
पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे। जी आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि क्रूड ऑयल का दाम ऑल टाइम लो पर है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल का रेट सबसे ऊपर है। सरकार को पेट्रोल डीजल के मुनाफाखोरी बंद करनी चाहिए। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए।